आज तो हर तरफ आप ही की तारीफ हो रही है। बहुत तरक्की करेंगी आप जिंदगी में। आपकी मदद के बगैर ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं था। मेरी सारी तरक्की का क्रेडिट आपको जाता है। हमारे ऑफिस के कल्चर के मुताबिक एक दूसरे को उनके डेजिग्नेशन से नहीं, उनके नाम से पुकारा जाए। और मेरा नाम इतना बुरा भी नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। थैंक यू। आप मैम समरा को कब से जानती हैं? शायद तब से जब से मैं खुद को भी नहीं जानती। हमारा बचपन साथ गुजरा है। हम इकट्ठे पले बढ़े हैं और मेरा ज्यादा वक्त उसी के घर में गुजरता था। आजम साहब ने मुझे बताया आप दोनों की दोस्ती के बारे में और आपके साथ होने वाले हादसे के बारे में। काफी अफसोसनाक बात है, आप दोनों इतने करीबी दोस्त हैं और आप दोनों के साथ होने वाली ट्रेजेडी भी इतनी सिमिलर। मिस उफ़क़, मेरा ख्याल है आपको जिंदगी के बारे में कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। मेरा मतलब है शादी के बारे में। प्लीज मिस्टर फराज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ। मिस उफ़क़, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपकी खामोशी का मैं क्या मतलब? मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। प्लीज मिस उफ़क़, आपने शायद मेरी बात को माइंड किया, लेकिन मेरी नीयत और मेरा मकसद बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। आपका मकसद और आपकी नीयत जो भी, आपको मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ गलत कहा। अगर आप मेरे बारे में कुछ जानते तो आप ऐसी बात हरगिज ना करते। मैं समझा नहीं। मैं आपको समझाना भी नहीं चाहती। बेहतर यही होगा कि आइंदा इस तरह की गुफ्तगू मत कीजिएगा मेरे साथ। तो क्या आप जिंदगी इसी तरह गुजारती रहेंगी? जिंदगी की खुशियों पर आपका भी हक है। आप कौन होते? कौन होते हैं आप मुझे मेरे हक का एहसास दिलाने वाले? मुझे आपके सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं। मिस उफ़क़, मिस उफ़क़, मेरा बच्चा, आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरी परेशानी की वजह आप नहीं है अम्मी, कोई और है। मैं जानती हूँ बेटा। लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो मेरे साथ क्या कर रही है। कल रात डिनर पे जो मैंने देखा, उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे निकाह में होते हुए वो किसी और से मरासिम बढ़ा रही थी, और वो मरासिम इस हद तक बढ़ा रही थी कि उसी रात उस शख्स ने उसे प्रपोज भी किया। तो फिर कर दो उसको साथ। देर किस बात की है? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। ऐसा हरगिज नहीं करूंगा जैसा वो चाहती है। कोई फायदा नहीं हारिस। शॉक्ड जो आपने बात बताई है, आई एम शॉक्ड। प्लीज कोई फायदा नहीं। अब सच्चाई आपने अपनी आंखों से देख ली है ना, तो आप फैसला कीजिए प्लीज। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो इस किस्म की हरकतें करती फिर रही है, तो इसका तो ये मतलब है कि वो कोई ऐसी बात ना कर बैठे जिससे वो किसी मुसीबत में फंस जाए। तो अब तक उसने खुला क्यों नहीं मांगी मुझसे? उसे रिश्तों की तकद्दुस का कोई ख्याल नहीं है। रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल होता ना हारिस, तो अपना घर ना बसा लेती। मगर वो तो पारसा और मजलूम बनकर कैसे खेल खेल रही थी। मैं तो बेटा चकरा सी गई, बीमार पड़ गई हूं मैं इन माँ बेटी की चालों से। क्या कर सकते हैं और बताइए, ना चाहने के बावजूद भी हमें ये करना होगा। बड़ा दावा था ना उसे अपनी पारसाई का। मैं उसे उसका घिनौना चेहरा जरूर दिखाऊंगा।
और तब तक उसे आजाद नहीं करूंगा जब तक उसकी शादी की उम्र ढल नहीं जाती। दूसरी शादी के अरमान लेकर बूढ़ी हो जाएगी वो, मां बाप की चौखट पर बैठी रह जाएगी, लेकिन उसे तलाक नहीं दूंगा मैं। नहीं दूंगा तलाक उसे मैं। समझ नहीं रहे आप बेटा सिचुएशन को। सोचिए, सोच लीजिए बेटा अच्छी तरह से। आगे आपकी मर्जी। क्या बात है, ऑफिस नहीं जा रही? मेरा मूड नहीं है आज। क्या मतलब मूड नहीं? रात कुछ हुआ था क्या? कुछ होना था रात को? मेरा मतलब है फंक्शन कैसा रहा कल का? रात में भी तुम आकर चुपचाप सो गई, किसी से कोई बात ही नहीं की। सोई नहीं थी, जाग रही थी। हारिस भाई ने कुछ कहा है? यकीनन तुम्हारी परफॉर्मेंस पे हैरान हुए होंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उनके हैरानगी को महसूस करती रहूं। क्या बात है उफ़ा? इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं अंशरा? उन्हें क्यों लगता है कि औरत अगर घर से निकली है तो एक मर्द की तलाश के लिए? क्या औरत खुद अपना सहारा नहीं बन सकती? उसे क्यों एहसास दिलाया जाता है कि मर्द के बगैर वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती, ना अपने लिए ना अपनी फैमिली के लिए? इतना कुछ बता दिया है तो अब ये भी बता दो कि किस नादान ने तुम्हें सहारा देने की गलती की है। तंज कर रही हो? अरे नहीं, अच्छा लग रहा है कि तुम मुझ पर एतमाद करके अपनी बात बता रही हो। तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है, जाओ तुम। बात को अधूरा मत छोड़ो। अच्छा सिर्फ ये बता दो, क्या तुम उसी नादान की वजह से ऑफिस नहीं जा रही? बहुत चालाक हो गई हो तुम। उफक, अब किसी भी नादान की वजह से कोई नादानी मत करना। सिर्फ इतना ही कहूंगी, आगे तुम खुद मुझसे ज्यादा समझदार हो। अब चलती हूँ। सस्सी, सुनो, तुम मेरे सफेद जूते निकाल दो और मेरी ऑफिस की फाइल्स भी निकाल दो प्लीज। वो जी समरा बीबी, आप ऑफिस जा रही हैं? हाँ। वो हारिस मियाँ और बड़ी बेगम साहिबा बहुत नाराज होते हैं आपके ऑफिस जाने पर। आपके जाने के बाद कहते हैं कि किसी भी तरह तो हमारी बात सुनती ही नहीं है समरा। देखो, तुम अपने काम से काम रखा करो। मैंने तुम्हें ये कब कहा है कि तुम आगे पीछे की बातें मिर्च मसाला लगा के मुझे बताओ? माफ कर दें समरा बीबी, मैं तो सारी बातें आपके भले के लिए आपको बताती हूँ। इसमें मेरा क्या भला है कि मैं अपनी पीठ पीछे की बुराइयां सुनूं? मुझे बुराइयां नहीं और भी बहुत सी बातें पता है, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बताती कि आपको अच्छा ही नहीं लगता सुनना। कैसी बातें? वो ना हारिस मियाँ है ना, उनकी पहली बीवी जो है वो मेंटल नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद अपने कानों से सुनी है बड़ी बेगम साहिबा और हारिस मियाँ की बातें। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि वो जो हारिस मियाँ की बीवी है ना, आपके ऑफिस में ही जॉब करती हैं। क्या हो गया है सस्सी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एक पागल लड़की कैसे जॉब कर सकती है? और वैसे भी वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। समरा बीबी, मुझे गलतफहमी नहीं हुई है, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आपसे, अल्लाह की कसम। देखो, तुम सच कह रही हो ना, मुझसे झूठ मत बोलना। जी जी, मैं बिल्कुल सच्ची सच्ची बात कहने आई हूँ आपसे।
उस लड़के का नाम क्या था, कुछ सुना तुमने? मुझे मैंने बहुत कोशिश की पर मेरी समझ में नाम नहीं आया, लेकिन इतना पता है कि हारिस मियाँ और बड़ी बेगम साहिबा इतने परेशान थे, कह रहे थे कि अगर समरा को ये बात पता चल गई या आजम साहब को पता चल गई तो फिर क्या होगा। सो मेरा काम था समरा बीबी आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी है, आप समझे या ना समझे। पापा, सुफियान के कमरे की सफाई कर दी आपने? सुफियान साहब के कमरे की सफाई तो मैं बिला नागा करती हूँ जी। आपा, अगर बिला नागा सफाई करती हो तो इतनी मिट्टी तो ना जमी हो ना उसके कमरे की हर चीज पर। गर्दो गुबार तो आ ही जाती है, जहाँ वीरानी होती है उसे कौन रोक सकता है। और मेरा मतलब है जी, रहने सहने से, उठने बैठने से गर्दो गुबार खत्म हो जाती है ना। अच्छा, जाए जाकर सही तरह सफाई करें। हेलो जी, अम्मी वो सुफियान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब जानती हैं मैंने वो घर से इसलिए छोड़ा था कि वो आपका और अब्बा का। मैंने थोड़ी निकाला था तुम्हें, अपनी मर्जी से गए थे तुम। गलत था, सरासर गलत। मैं भूल गया था कि घर कुछ और होते। मकान तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वो रिश्ते नहीं मिलते जिनकी मोहब्बत और एहसास से मिलकर घर बनते। बेटा, तुम ये सारी माफियां तराफियां मुझ पर ही करते रहोगे? हाँ, क्या घर भी आओगे? शाम तक आ जाऊंगा। मैं क्या मतलब? हाँ अम्मी, सिर्फ मैं आऊंगा। और है ना, अपने पेरेंट्स के घर चली गई। अम्मी, आप तो जानती हैं वो एक जज्बाती सी लड़की, और उसके कहने में आगे मैंने कितनी ज्यादतियां की आपको। शर्मिंदा हूं मैं, नादिम हूं मैं। आप जानती हैं क्या चाहती है वो मुझसे? वो चाहती है कि मैं उसके माँ बाप के घर पे रहूं, घर दामाद बनूं मैं। मुझसे गवारा नहीं है ये। और कह दिया मैंने उसे कि जाओ रहो अपने माँ बाप के घर में। मुझे अपनी अम्मी और अब्बू के पास जाना है। तुमने ये कैसे सोच लिया सुफियान कि मैं तुम्हें ये सब कुछ करने दूंगी? अम्मी क्यों नहीं समझ रही हैं? मैंने जो किया है सोच समझ के किया, उसको रहने दीजिए अपने। देखो, तुम जब ये घर छोड़कर गए थे तो ऐना को अपने साथ लेकर गए। अब तुम उसी सूरत इस घर में आ सकते हो कि ऐना भी तुम्हारे साथ है। इस हसीयत से मैं खुश नहीं हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई भी उस हसीयत से गुजरे। पापा के घर अपनी बेटी का रिश्ता किया तो बहन से ताल्लुक टूट गया। भाई के घर बेटे को ब्याह तो भाई से रिश्ता खत्म हो गया। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है मेरी। बच्चों के घर जोड़ने में हम बहन भाइयों के रिश्ते क्यों टूट जाते? क्यों टूट जाते? क्यों आए आप यहाँ? समझती क्या हो तुम अपने आप को? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है हारिस। सवाल का जवाब तो तुम दोगी मुझे।
कौन सा खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? किसने हक दिया है आपको कि आप मुझसे इस तरह से बात करें? तुम मेरी बीवी हो। आहिस्ता बोले, ये आजम साहब का ऑफिस है और बात कहां से कहां जा सकती है। सबको पता है मेरी शादी के बारे में। क्या ये भी मालूम है कि आपकी बीवी पागल नहीं है? यही तो पूछने आया हूं मैं। तुम्हारा पागलपन का नाटक क्यों था मेरे लिए? और अगर तुम्हें ये जॉब सिफारिश से मिल ही गई है तो कौन सा तीर मार लिया तुमने? हारिस मुराद को नीचा दिखाओगी तुम? को नहीं लगता कि पागल मैं नहीं, पागल आप हैं। Shut up. You shut up. क्या समझते हैं आप अपने आप को? अगर आप पागल नहीं हैं, तो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो लड़की MBA करना चाहती है वो अब नॉर्मल कैसे हो सकती है? जिस लड़की ने 4 साल स्कॉलरशिप पे पढ़ा वो अब नॉर्मल हो गई आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। कभी सोचा है आपने इस बारे में? क्या जिंदगी जीने का हक सिर्फ आपको है हारिस? मुझे जीने का कोई हक नहीं? यही जिंदगी जीना चाहती थी ना तुम? बड़ा गुमान था तुम्हें अपने किरदार की सच्चाई पर, अपनी पारसाई पर। कट मर जाने के लिए तैयार थी तुम। अब ये क्या है? मेरे निकाह में होते हुए तुम किसी और मर्द के साथ प्यार का खेल खेल रही हो। इतनी घटिया ज़हनियत के मालिक हैं आप जैसे छोटी ज़हनियत के लोग इससे ज्यादा सोच भी क्या सकते हैं? जा सकते हैं आप यहाँ से। सच हमेशा कड़वा लगता है, लेकिन मेरी आंखें खुल गई आफक। तुम मुझे धोखा दे रही थी। अच्छा हुआ कि मैंने बर वक्त दूसरी शादी कर ली। आपको कोई मलाल नहीं? नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं। मलाल है तो सिर्फ इस चीज का कि तुम्हें ठुकराने के बाद तुम यहां पहुंच गई। ना मैं तुम्हें ठुकराता और ना तुम इस वक्त मेरे सामने खड़ी होती। कहीं कोने में सिसक सिसक के रो रही होती हमेशा की तरह। सच कहा, बिल्कुल सच कहा। आपकी उसी ठोकर ने मुझे जिंदगी जीना सिखा दी और रिश्तों की पहचान भी। अगर रिश्तों की पहचान हो ही गई है ना तुम्हें, ये मत भूलना कि तुम मेरे निकाह में हो। किसी और मर्द के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगा। हारिस को लगता है कि उसकी ठोकर ने मुझे यहाँ पहुँचाया, तो ठीक है, अब मैं इस जॉब को खुद छोड़ दूंगी। ऑफिस नहीं होगी मैं। मैंने जॉब छोड़ दी है। क्यों? हारिस ने कुछ कहा है तुम्हें? वो अंकल आजम का ऑफिस है, हारिस का नहीं। फिर क्यों छोड़ रही हो जॉब? समरा को दुख नहीं देना चाहती। उफक, तुम्हें समरा की इतनी फिक्र क्यों है? जिंदगी तुम्हारी खराब है, हारिस ने तुम्हें धोखा दिया। फिर भले किसी का कुछ भी जाए, तुम्हें इससे क्या बेटा? अम्मी, वो मेरे मोहसिन है और अपने मोहसिन को कोई कैसे दुख दे सकता है? समरा को कभी ना कभी तो पता चल जाएगा ना। मैं उसके सामने ही नहीं जाऊंगी तो उसे कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, वरना ऐसी बातें छुपती नहीं। मैं खुद बताऊंगी, समरा और आजम को खुद बताऊंगी मैं।
आप वही गलती दोबारा दोहराएंगी जो आप बहुत पहले कर चुकी हैं। पहले मैं गलत थी, लेकिन अब नहीं। ये सब करने से क्या मिलेगा हमें? समरा को दुख होगा। आप क्यों उसे दुख देना चाहती हैं? प्लीज ऐसा मत करिएगा। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना चाहती हूँ। हारिस ने धोखा दिया तुम्हें। वो तुम्हारी तरफ वापस लौटे या ना लौटे, लेकिन उसने जो भी किया उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। दुआ करें हम, उसे एहसास हो जाए कि उसने मेरे साथ क्या किया है। और आप देखिएगा, ये एहसास ही उसके लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। समरा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि क्या वो लड़की उफक है? पता नहीं पापा, लेकिन मैं इस पूरे मसले को लेके बहुत परेशान हूँ। ये बात कहीं मेरे जहन में जाके बैठ गई है। It's like a mental torture for me. मुझे लगता है जिंदगी के इतने बड़े फैसले में मैंने जल्दबाजी कर ली। जल्दबाजी? सही तरीके से छानबीन नहीं की तो जल्दबाजी हुई। देखो बेटा, वो जानने वाले हैं, करीबी लोग हैं, तो तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। भाभी का भी फोन आया था, वो शिकायत कर रही थी। वो कह रही थी कि हारिस की साबका जिंदगी पर इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऊपर वाला तुम्हें एक बहुत अच्छी नेमत से नवाज रहा है। तुम्हें अपनी सेहत की परवाह करनी चाहिए। उफक, समरा की कॉल है। रहने दो, अटेंड मत करना। क्या हो गया है? 10 दफा कॉल आ चुकी है उसकी, अटेंड करो। मुझे उससे बात नहीं करनी। ये मसले का हल नहीं है। इस तरह से तुम उससे दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी निभा रही हो। कल को जब उसे पता चलेगा तो कितना दुख होगा उसे। अस्सलाम वालेकुम मैम। आई एम सॉरी मैम, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैं समझा आजम साहब ने आपको बता दिया होगा। जी हाँ, मिस उफक ने रिजाइन कर दिया है। नहीं मैम, मैं इसकी वजह नहीं जानता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उफक ने अचानक इस जॉब से रिजाइन क्यों किया। हालांकि उसे तो जॉब की सख्त जरूरत थी। मैं तो खुद उसके फैसले पर हैरान हूं। शायद हारिस ने उसे जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया हो। पापा, मुझे लग रहा है हमें उफक से मिलना चाहिए। नहीं, मैं नहीं मिल सकता। अगर तुम चाहो तो तुम जाकर मिल सकती हो। क्यों, आप क्यों नहीं चलेंगे? आपने अंकल और आंटी को अभी तक माफ नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मैं जाना नहीं चाहता। तुम्हारी और उफक की बात और है। तुम अपने शक का इजहार किसी तरीके से भी कर सकती हो, मगर मेरा वहां जाना बड़ा awkward लगेगा। हो सकता है कि दोनों में ऐसी कोई बात ही ना हो। खुदा करे पापा, बस ऐसा ही। क्या करें? आ रही हूँ। समरा, तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ, अंदर आओ। आंटी, उफक है घर पे?
हाँ बेटा घर पर ही है, उसने कहाँ जाना। आओ। आंटी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं सीधा उफ़ा के कमरे में चली जाऊँ, मुझे उससे कोई पर्सनल बात करनी है। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर चलो। आंटी आप हारिस मुराद को जानते हैं? हारिस मेरा भांजा है और उफ़क का शौहर। फक्त तुमने मुझे बताया क्यों? तुम्हें क्यों लगा कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे जिंदगी भर पता नहीं चलेगा? ये दोस्ती का हक अदा किया है तुमने। समरा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरी वजह से दुख हो। एहसान फरामोश नहीं हूं मैं समरा। दुख तो मुझे इस बात का कि मुझे हारिस ने कहा कि उसकी पहली बीवी मेंटल है। बड़ा झूठ बोला उसने मुझसे। बस यही समझ लो। खराबी मुझी में थी, इसीलिए उन लोगों ने मुझसे ताल्लुक तोड़ दिया। नहीं, तुमने कोई खराबी नहीं है। क्यों नहीं कह रही कि मेरी वजह से तुम उन पे पर्दा डाल रही हो? तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी समरा, खुद को संभालो। देखो तुम जॉब नहीं छोड़ के, हाँ? तुम मुझसे वादा करो तुम जॉब नहीं छोड़ोगे। मेरा ऑफिस जाना तुम्हारी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं। मैं अभी भी हारिस के निकाह में हूं और वो अपना हक जताना अभी भी नहीं भूला। नहीं, तुम्हें जॉब छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। मैंने वैसे ही तय कर लिया कि मैं हारिस से अलग हो जाऊं। ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसने ये शादी झूठ की बुनियाद पे की हो। मैं उसे दिखाऊंगी कि झूठ की बुनियाद पे रिश्ते नहीं बनाए जाते। उसके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, कुछ नहीं करोगी तुम सिर्फ अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखोगी। तुम समझो कि ये कभी कुछ पता ही नहीं था। नहीं, मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं कि उसे माफ कर दूं। उसे जवाब देना पड़ेगा। समरा, समरा, संभल के। समरा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? तुम उफ़क के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाओगी? देखो बेटा, उन दोनों के आपस में ना जाने क्या मामलात हो और तुम ऐसे ही उलझ रही हो, खामखा की हमदर्दी दिखा रही हो उफ़क से। पापा, मुझे उफ़क से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं क्यों करूंगी उससे हमदर्दी? मुझे हारिस से इतनी नफरत है। वो इतना दगाबाज इंसान है। मुझ जैसी लड़की को उसने इतना बड़ा धोखा दिया है, इतना डिग्रेड, इतना इंसल्ट किया है उसने मुझे। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। देखो बेटा, तुम उफ़क से ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में हो। पापा प्लीज मेरा उफ़क के साथ मुकाबला ना करें। वो मुझसे 1000 गुना बेहतर है। उसको तो एक दगाबाज इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ रही। देखो बेटा, तुम
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें उफक के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स। इसका हल यही है कि हारिस जल्द से जल्द उफक को तलाक दे ताकि तुम इस डिप्रेशन से निकल सको। पापा, आप ये कैसे कह सकते हैं? आप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? एक बाप को अपनी बेटी के लिए खुदगर्ज होना पड़ता है। जब मैंने उसका एडमिशन करवाया था तब भी तुम्हारी खुशी अजीज थी, और अब जो कुछ करने जा रहा हूं वो भी तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए है। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर और कोई चीज नहीं, सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है बेटा। तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। उफ। अभी तक नहीं आई है? अभी तक नहीं आई मोहतरमा? अंकल के साथ घर चली गई होगी। बेटा, ये 2 महीने इंतजार नहीं कर सकती? और उसको जरा ख्याल नहीं है कि उसे आराम करना चाहिए। उसको अपने आजम के बिजनेस की पड़ी हुई है। तो से कल कला को कुछ हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? उसे अंदाजा नहीं है मेरा ख्याल में ये बच्चा जो ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए कितना कीमती है। आप समझा नहीं सकते उसको कुछ थोड़ा सा? रिलैक्स मॉम, प्लीज रिलैक्स। वो जैसे ही आती है मैं उसे सख्ती से मना करूंगा। इंसान अपने लिए सोचता है ना कि दूसरों के लिए। तुम फिक्र मत करो, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं इस मामले में किसी चीज से खौफजदा नहीं हूँ, लेकिन हारिस के झूठ ने मुझे इतनी ठेस पहुंचाई है, उसने मुझे इतना हर्ट किया है। Do I deserve this? और मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि वो अभी भी अपनी बात पे कायम है। वो मुझे बेवकूफ समझता है। Does he think I'm an idiot? मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, डैड। I hate him, I hate him, I hate him. बस, अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। क्या करोगी? अगर आइंदा से मम्मी ने मुझसे इस तरह की बात की, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। अभी से बता रही हूँ। तुमने अभी कौन सा बर्दाश्त किया? तुम्हें अम्मी के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ, उन्हें भी मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? वो तुम्हारा ख्याल रख रही हैं। वो मेरा भला नहीं चाहती हैं, वो सिर्फ अपने पोते का भला चाहती हैं। तो इसमें तुम दोनों की भलाई है ना? मुझे जहर लगता है जब लोग अपने फायदे के लिए रिश्तों को इस्तेमाल करें। उन्हें क्या हक है मुझे इस तरह ऑर्डर देने का? मेरी माँ है वो। तो तुम पे हक जमा है, मुझ पे नहीं। लेकिन मुझे तो हक है ना तुम्हें ऑर्डर देने का। तुम कल से ऑफिस नहीं जा रही। हारिस प्लीज, बात का बतंगड़ मत बनाओ। इट्स नॉट अ बिग डील। कुछ हफ्तों की बात है, उसके बाद उफक सब संभाल लेगी। बहुत ज़हीन है उफक, बहुत हार्ड वर्किंग है। इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरी दोस्त है, उसमें कुछ कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। अगर किस्मत ने उसका साथ दिया होता तो क्या पता वो मुझसे भी आगे निकल जाती। वैसे ये MBA करके क्या तीर मार लोगे तुम? कोई इंसान तीर मारने के लिए नहीं पड़ता, ख्वाहिश थी। अगर किस्मत मुझे मौका देती तो मैं आपसे भी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन किस्मत ने मुझे मौका ही नहीं दिया। अगर किस्मत तुम्हें 10 बार भी मौका दे तो तुम मुझसे आगे तो क्या मेरे बराबर भी नहीं आ सकती। कैसे बुरे लोग हैं, उसके साथ उन्होंने ऐसा किया।
इतनी अच्छी लड़की के साथ इतने जालिम। तो मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? ऐसे ही नहीं कर सकती क्या? बोर हो रहे हो? नींद आ रही है। मतलब तुम सच में बोर हो रहे हो? तुम्हें पता है हारिस, अफक ने रिजाइन कर दिया था। पापा और मैंने उससे बहुत पूछा लेकिन वजह नहीं बताई उसने। अजीब लड़की है, बहुत चीजें अपने दिल में रखती है। मैं उसकी इतनी अच्छी दोस्त हूँ लेकिन मुझे भी वजह नहीं बताई। वैसे तुम भी तो अफक से मिले हो, तुम्हें कैसी लगी वो? क्या मतलब कैसी लगी मुझे वो फक? किस तरह की बातें कर रही हो यार सदा? मुझे नींद आ रही है, इन फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। इस शहर